नमस्कार, न्यूज भारत मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी और आइए देश भर की तमाम खबरों को एक झलक में जानते हैं। इन पदों पर निकली भर्तियां, 50,000 से ज्यादा है सैलरी, इस तरह होगा चयन। यूपीएससी में निकली बम्पर भर्ती। आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग यानी 7 पे के अनुसार वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क देना होगा। केवल नगद में या एसबीआई की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा मास्टर क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। जानते हैं शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में बैचलर और मास्टर डिग्री प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा से पहले हुआ बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से कटी गर्दन। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। मालूम हो कि केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उसी यात्रा में दुरुस्त करने वाली टीम में शख्स शामिल था। हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जान गंवाने वाला व्यक्ति राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित एजेंसी में कार्यरत था और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचा था। मृतक का नाम अमित सैनी है, जो यूकाड़ा का फाइनेंशियल कंट्रोलर था। जानकारी के मुताबिक अमित हेलीकॉप्टर के पीछे लगे पंखे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। यह हादसा रविवार को दोपहर 2:15 बजे करीब हुआ था, जब हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की निरीक्षण करने पहुंचे अमित की हेलीकॉप्टर के पंखे से गर्दन कटकर मौत हो गई। देश में पशुपालन आय की सबसे बेहतरीन स्रोत के तौर पर उभर कर सामने आया है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस व्यवसाय की तरफ रुख करें, इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। झारखंड सरकार भी अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुधारू गाय खरीदने पर बम्पर सब्सिडी देती है। दूध का रोजगार कर हो सकते हैं मालामाल। सरकार गाय खरीदने के लिए दे रही है 90% की सहायता। ऐसे करें आवेदन। झारखंड में किसान सिर्फ 10% राशि खर्च कर दुधारू गाय खरीद सकते हैं। किसानों को ये लाभ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 90% सब्सिडी पर गाय दी जाती है। वहीं अन्य सभी वर्ग के लोगों को 75% का अनुदान दिया जा रहा है। पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। पशुपालक या किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास पशुपालन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं जैसे जगह और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। खूंखार नक्सली अब पढ़ेंगे आईटीआई में, मिलेंगे 6,000 रुपये प्रति माह। जानिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण पर कितने रुपए मिलेंगे। हथियार छोड़े तो नक्सलियों को राज्य सरकार न सिर्फ आर्थिक मदद करेगी बल्कि उन्हें शिक्षित और रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी देगी। बिहार में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए नई पॉलिसी लागू होने वाली है। सरेंडर करने वाले खूंखार नक्सलियों को आईटीआई में सरकार पढ़ाएगी। प्रशिक्षण के दौरान मिले 6,000 रुपये मानसिक भत्ता दिया जाएगा। इसके दौरान 6,000 मानसिक भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के 9 आईटीआई और 11 कौशल विकास केंद्र को चिन्हित किया गया है। हथियारों को सरेंडर करने पर अलग अलग इंसेंटिव दिए जाने के भी प्रावधान है। 1 अप्रैल 2013 से लागू इस योजना के तहत अभी तक 98 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 42 नक्सलियों को योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास योजना के तहत लाभुकों को पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना के तहत उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 5 लाख रुपए, जबकि अन्य श्रेणी के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ वह अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार अलग अलग व्यावसायिक कोर्स में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में उन्हें 6,000 मानसिक भत्ता भी दिया जाएगा। यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए देय होगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना के अंतर्गत उन्हें आईटीआई में प्रवेश के लिए जरूरी वंचित योग्यता से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा भी
प्री आईटीआई कोर्स भी कराया, आईटीआई कोर्स का भी व्यवस्था है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली पढ़ाई कर सकते हैं। 2006 से 2021 तक कुल 279 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।